इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय नागरिकता की पेचीदगियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये है क्या, कैसे मिलती है, कैसे खत्म हो सकती है। और हाल में जो कुछ अहम बदलाव हुए हैं वो क्या है? बिल्कुल, हमारे पास नागरिकता अधिनियम 1955 और PIO OCI कार्ड्स पर नोट्स हैं। और हाँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 पर भी। जी, मकसद है इस पूरे विषय को मतलब साफ तौर पर समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, देखिए, नागरिकता सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है। हाँ, ये उससे ज्यादा है। ये किसी व्यक्ति का अपने देश से रिश्ता तय करती है, उसके अधिकार, उसकी जिम्मेदारियां। सही कहा, पहचान का एक अहम हिस्सा है। तो सबसे पहले आसान भाषा में ये नागरिकता है क्या? ये वो कानूनी स्थिति है जो बताती है कि आप इस देश के सदस्य हैं। और इसके साथ कुछ अधिकार मिलते हैं। अधिकार भी और कर्तव्य भी, ये दोनों तरफा मामला है। ठीक है, तो भारत में नागरिक बनने के रास्ते क्या हैं? शायद अधिनियम 1955 में बताया गया है। जी, नागरिकता अधिनियम 1955 में मोटे तौर पर 5 तरीके हैं। 5 तरीके। पहला, जन्म से, यानी भारत में पैदा होने पर। हाँ, पर इसमें कुछ तारीखें और शर्तें हैं, जैसे 1987 से पहले जन्मे लगभग सभी। अच्छा। फिर नियम बदले, 2004 के बाद तो ये जरूरी हो गया कि माँ बाप में से कम एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। ये शायद सीमा पार प्रवासन की वजह से हुआ होगा। संभव है। दूसरा तरीका है वंश से, मतलब अगर जन्म विदेश में हुआ हो। हाँ, अगर जन्म के समय माँ या बाप में से कोई एक भारतीय नागरिक है, पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ओके। और तीसरा? तीसरा है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आमतौर पर भारत में 7 साल रहना होता है। 7 साल। और चौथा? चौथा है देशीकरण, मतलब नेचुरलाइजेशन। इसके लिए 12 साल रहना जरूरी है। 12 साल काफी लंबा समय है। जी, और साथ में अच्छा चरित्र, संविधान में निष्ठा, ये सब भी देखा जाता है। और 5वां तरीका? वो है अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए, जैसे पहले गोवा या पुडुचेरी शामिल हुए थे। हाँ, तो वहाँ के लोग नागरिक बन जाते हैं। बिल्कुल, स्वतः ही। तो ये तो हुए नागरिकता पाने के तरीके, पर क्या ये खत्म भी हो सकती है? हाँ, खत्म भी हो सकती है। 3 मुख्य तरीके हैं इसके। पहला, अगर कोई खुद ही छोड़ दे स्वेच्छा से। अच्छा, त्याग दे। जी, रिनंसिएशन कहते हैं इसे। दूसरा है टर्मिनेशन, अगर कोई किसी और देश की नागरिकता ले ले तो भारत की अपने आप खत्म। हाँ, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता नहीं देता। ठीक है। और तीसरा है डेप्रिवेशन, मतलब सरकार छीन सकती है। सरकार छीन सकती है? किन हालात में? जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो, या मान लीजिए देश के प्रति कोई गंभीर निष्ठाहीनता दिखाई हो। समझ गई। अब आते हैं उन भारतीयों पर जो विदेश में रहते हैं। PIO और OCI कार्ड्स की बात होती है। जी, PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड तो अब बंद हो गया है। बंद हो गया है? कब? 2015 में। उसे OCI कार्ड में मिला दिया गया। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, ये उन विदेशी नागरिकों के लिए है जिनका मूल भारत से जुड़ा है, या तो वो खुद कभी भारतीय थे या उनके माँ बाप, दादा दादी। तो ये एक तरह का लिंक है भारत से। बिल्कुल, उनके जुड़ाव को एक पहचान देता है। इससे फायदे क्या है? क्या ये दोहरी नागरिकता जैसा कुछ है? फायदे तो हैं, जैसे बिना वीजा के भारत आ जा सकते हैं। अच्छा। कुछ तरह की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। पर यह साफ करना जरूरी है, ये दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसे आप एक तरह का समझ लीजिए लॉन्ग टर्म वीजा प्लस मान सकते हैं। कुछ खास फायदे मिलते हैं, पर सारे नागरिक अधिकार नहीं। मतलब सीमाएं भी हैं? बिल्कुल हैं। OCI कार्ड वाले वोट नहीं डाल सकते। वोट नहीं डाल सकते? कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, राष्ट्रपति, जज जैसे संवैधानिक पद नहीं ले सकते। खेती की जमीन भी नहीं खरीद सकते शायद। ये कहा, खेती की जमीन भी नहीं। तो ये उन्हें भारत से जोड़ने का तरीका है, पूरे राजनीतिक अधिकार देने का नहीं। ठीक है, अब उस विषय पर आते हैं जिस पर हाल में काफी बहस हुई है, CAA 2019। जी, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये क्या है असल में? ये कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए हैं। कौन से 6 समुदाय? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे। उनके लिए क्या है इसमें? उनके लिए भारत की नागरिकता पाने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। कैसे आसान? मुख्य बदलाव क्या है? 2 बड़े बदलाव हैं। पहला, अगर ये लोग बिना जरूरी कागजात के आए थे तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं आना जाएगा नागरिकता आवेदन के लिए। अच्छा, ये एक बड़ी राहत हुई उनके लिए। जी।
और दूसरा उनके लिए भारत में रहने की जो अवधि पहले 11 साल थी उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है। 11 साल से घटाकर 5 साल। इस कानून पर इतनी अलग अलग राय क्यों है? हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें दोनों तरह के तर्क मिलते हैं। जैसे समर्थन में कहा जाता है कि ये पड़ोसी देशों में जो धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यक हैं उनको शरण और नागरिकता देता है, एक मानवीय कदम है। और विरोध में क्या तर्क है? विरोध में मुख्य चिंता ये जताई जाती है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल क्यों नहीं किया गया। और इसका आधार? ये तर्क दिया जाता है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकता है, जो कानून के सामने बराबरी की बात करता है। हाँ, समानता का अधिकार। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोतों में दिए गए तर्क बता रहे हैं, हमारा काम पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल। अब संविधान की बात आई है तो क्या संविधान में भी नागरिकता पर कुछ कहा गया है? हाँ, संविधान का भाग 2 पूरा नागरिकता पर ही है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अच्छा, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 बताता है कि जब संविधान लागू हुआ यानी 1950 में, तब कौन कौन भारत का नागरिक था। और सबसे अहम अनुच्छेद कौन सा है इस मामले में? मेरे ख्याल से अनुच्छेद 11 सबसे अहम है। यह संसद को पूरी शक्ति देता है। किस तरह की शक्ति? नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने की, उसे बदलने की या खत्म करने की। यानी संसद ही तय करती है नागरिकता के नियम। बिल्कुल, इसीलिए 1955 का अधिनियम बना और सीए जैसे संशोधन भी हुए इसी अनुच्छेद 11 के तहत। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय नागरिकता का एक स्पष्ट कानूनी ढांचा है, नियम कायदे हैं। हाँ, पाने के भी और खोने के भी। और ओसीआई और सीएए जैसे प्रावधान दिखाते हैं कि ये ढांचा स्थिर नहीं है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। जी, समय और परिस्थितियों के हिसाब से, शायद सामाजिक और राजनीतिक माहौल को दर्शाते हुए। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। हाँ, कि नागरिकता के बदलते नियम, ये परिभाषाएं, ये किसी देश के अपनेपन की भावना को कैसे दिखाते हैं? मतलब कौन हम हैं और कौन नहीं, इस सोच पर इनका क्या असर पड़ता है? बहुत गहरा सवाल है ये। नागरिकता की परिभाषाएं असल में राष्ट्रीय पहचान को गढ़ती भी हैं और उससे प्रभावित भी होती हैं। ये सोचने लायक बात है। वाकई। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे सुनने वालों को भारतीय नागरिकता के इस जटिल विषय को समझने में कुछ आसानी हुई होगी।